Number 7. बाबू चेतन दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथायोग्य व्यवहार भी करते थे। कथन के आलोक में बाबू चेतन दास की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि अर्थशास्त्र के ज्ञान में उन्हें किस प्रकार प्रभावित किया। उत्तर: बाबू चेतन दास हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित पुत्र प्रेम कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इनके चरित्र में अनेक विशेषताएं हैं जो कहानी की विषय वस्तु को प्रभावी बनाती है। शिक्षित और समृद्ध बाबू चेतन दास पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे पेशे से वकील थे। वे शिक्षा के महत्व को जानते थे। शिक्षित होने के साथ ही वे बहुत समृद्ध भी थे। 2-3 गांवों में उनकी जमींदारी थी जो उनकी आर्थिक सहायता का प्रमाण थी। बैंक में भी उनके पास रुपए थे। अर्थ प्रेमी बाबू चेतन दास के चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अर्थ धन को सर्वाधिक महत्व देते थे। उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उनकी समृद्धि उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान का परिणाम थी। वे बहुत सोच समझकर खर्च करते थे। व्यर्थ को वे विष समझते थे। मुंशी प्रेमचंद जी के शब्दों में अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। महत्वाकांक्षी पिता बाबू चेतन दास एक महत्वाकांक्षी पिता थे। वे प्रभुदास को इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनाना चाहते थे, किंतु प्रभुदास के बीमार हो जाने पर उन्होंने शिवदास को उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैंड भेज दिया। हृदयहीन और भौतिकवादी बाबू चेतन दास के चरित्र में हृदयहीनता और भौतिकता विद्यमान थी। डॉक्टर के कहने और तपेश्वरी के बार बार समझाने पर उन्होंने प्रभुदास को इटली नहीं भेजा। भी अनिश्चित हित की आशा पर अपने धन का बलिदान नहीं करना चाहते थे। उनके द्वारा कहा गया यह कथन उनके चरित्र की इस विशेषता को उद्घाटन करता है। मैं भावुकता के फेरे में पड़कर धन का हास नहीं कर सकता। 5 लोकमत का भय प्रभुदास का बहुत इलाज कराने पर जब भय ठीक नहीं हुआ तब उनके मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तो इस प्रकार धन व्यर्थ करने से क्या लाभ, किंतु कुछ पुत्र प्रेम और कुछ के भय उसका इलाज कराने जाते थे। हृदय परिवर्तन प्रभुदास की मृत्यु के पश्चात उनके मन में बहुत पछतावा था। उन्हें बार बार लगता संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। फिर उस युवक जिसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसने 3 साल तक अपने पिता का बहुत इलाज करवाया किंतु उन्हें बचा ना सका। उसकी बातें सुनकर उनका हृदय छलीन हो रहा था। लेखिका के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि उस युवक की बातों से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। निष्कर्ष इस प्रकार बाबू चेतन दास के चरित्र में अनेक ऐसे गुण हैं जो कहानी में जीवंतता लाने के साथ ही कहानी के संदेश को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने में सहायक है। Question number, page number 17. पुत्र प्रेम कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। उत्तर: प्रेम कहानी हिंदी साहित्य के महान विभूति यथार्थ बाधा लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज पर प्रकाश डालते हुए अनेक निष्कारण के लिए उदाहरणों द्वारा लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है। पुत्र प्रेम कहानी का शीर्षक पाठकों के मन में कई जिज्ञासा उत्पन्न करता है। पुत्र कौन है? उसके पिता कौन है? वे उसे प्रेम करते हैं या नहीं? पिता चेतन दास अपने दूसरे पुत्र शिवदास की अपेक्षा बड़े पुत्र प्रभुदास से अधिक प्रेम करते हैं। देवस से बड़ी आशाएं रखते हैं। दोनों पुत्रों के चतुर और हुनर होते हुए भी प्रभुदास में सीखने की मात्रा देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे इंग्लैंड भेजकर बैरिस्टर बनना चाहते हैं। लेखिका के शब्दों में उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी।
संयोग से बीए की परीक्षा के बाद प्रभुदास को ज्वर आने लगा। एक के बाद दूसरा डॉक्टर आया, पर वह ठीक नहीं हुआ। किसी सैनिटेरियम में भेजने की बात चली, किंतु डॉक्टरों की यह कहने पर कि इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। यह सुनकर चेतनदास निराश हो गए। उन्हें पुत्र के इलाज पर व्यर्थ करना लगा। वे सोचते थे कि जब परिणाम निश्चित है तो उस प्रकार धन का व्यर्थ करने में क्या लाभ। फिर भी पुत्र प्रेम और कुछ लोग मत के भय से प्रभुदास का इलाज चलता रहा। प्रभुदास के भांति से शांतिमय उदासीनता आ गई थी। डॉक्टर ने प्रभुदास को इटली के सेनेटोरियम भेजने की सलाह दी, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वे वहां पर से पूर्ण स्वस्थ होकर ही आएगा। इसलिए ऐसे में उन्होंने धन का दुरुपयोग समझते हुए उसे इलाज के लिए नहीं भेजा है और वह मर गया। यह एक पिता का पुत्र के प्रति प्रेम व्यर्थ का उदाहरण था। कहानी में दूसरी ओर प्रेमचंद जी ने एक ऐसे पुत्र के प्रेम को दर्शाया है जिसने अपने पिता की जी जान से सेवा की, उनके इलाज पर पानी की तरह पैसा बहाया, तीर्थ स्थलों पर भी ले गया, घर जमीन भी बेच दिया। फिर भी पिता 3 वर्ष तक बिस्तर पर रहे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया, भयभीत चंद समूह एवं गाजे बाजे के साथ। लेखक के शब्दों में यह एक पुत्र का पिता के प्रति प्रेम था। यहाँ प्रेमचंद जी ने आदर्श का उदाहरण दिया। निष्कर्ष, इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम आराम से बाबू चेतन दास एवं उनके पुत्र प्रभु दास के आसपास ही घूमता है। प्रभु दास की मृत्यु हो जाने पर अंत में दूसरे युवक का अपने पिता के प्रति प्रेम दृष्टिगोचर होता है। कहानी को दोनों ही घटनाओं में पिता एवं पुत्र प्रेम पर आधारित है। अर्थात कहानी के शीर्षक सार्थक एवं सटीक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। Comments down for any suggestions.